हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, जैसे अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। मैं आपको तब तक प्रैक्टिस कराता रहूँगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। इसमें आपको क्या क्या मिलता है? हिंदी के 40% मिलते हैं और 40 किसके मिलते हैं? जीके, जीएस, मूल विधि और संविधान के। मैं आपसे यही कहूँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए डेली, क्योंकि मैं आपको 20 से 25 मिनट में यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन करा देता हूँ प्रैक्टिस के नाम पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि वह लोग भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें, मतलब प्रैक्टिस कर सकें। जितनी आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके चांस अधिक हैं परीक्षा में नंबर लाने के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहला प्रश्न? इनमें से कौन सा शब्द अजरा का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अनेकार्थी नहीं है, अजरा का अनेकार्थी नहीं है। देखो, आंगन अजरा का अनेकार्थी है, अहाता ये भी है, दुर्गा ये भी है, लेकिन जो जल है, जल इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य का मतलब क्या होता है? वन। तो इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो, विपिन होता है, कानन होता है और कांताल ये भी होता है, लेकिन सुरभोग ऑप्शन नंबर सी ये अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये अमृत का पर्यायवाची। किसका? अमृत का पर्यायवाची है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा साथियों? कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द सिंदूरी क्या है? जो सिंदूरी है ये क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है या फिर सार्वजनिक विशेषण है? तो 3 का क्या होगा साथियों? ये प्रविशेषण है। क्या? प्रविशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा, प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगला क्या है? 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? मतलब कौन सा युग्म है जो असंगत है? एक तरफ समास दिए गए और एक तरफ शब्द। तो बताइए, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास होगा? कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि स्वर्ग को प्राप्त। अगला क्या है? मझधार। क्या द्वंद्व समास है मझधार में? नहीं। क्या है इसमें? बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही असंगत है। अब इसके बाद अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण पूछ रहा है, तो काकल्य वर्ण कौन सा है? हा। कौन सा? जो हा है इसे काकल्य वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? जो हिंदी वर्णमाला है इसमें कुल कितने व्यंजन हैं? तो कितने? 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, टोटल 33। ठीक है, चलिए देखो, 25 तो स्पर्श व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ और 4 वो होते हैं, उनका नाम क्या? संयुक्त। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 7, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक, निजवाचक, गुणवाचक और प्रश्नवाचक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ये सर्वनाम नहीं बल्कि विशेषण है। क्या? गुणवाचक एक विशेषण है, ये सर्वनाम नहीं है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कब से दिया जाने लगा? तो कब से हुआ? 1954। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1954। और साथ ही प्रश्न नंबर 6 क्या था? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसमें देखो 25 तो होते हैं कौन से? स्पर्श व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन और ये जो 4 होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यही होते हैं 25 और 4 कितने हो गए? 29 और 4 33 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा? अभिज्ञ है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? अनभिज्ञ। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 10, प्रभुता पाई काहू मद नाही। प्रभुता पाई काहू मद नाही, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है।
अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था, बताइए। देवनागरी जो लिपि है इसमें 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था, तो किसने दिया था साथियों, काका कालेलकर, जो काका कालेलकर जी हैं, इनके द्वारा 12 खड़ी का सुझाव दिया गया था। अगला क्या है, 12 क्वाथ शब्द का तद्भव बताइए। जो क्वाथ शब्द है इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो क्या, काढ़ा। मैंने बोलते हैं गाँव में कि काढ़ा पी लो, सर्दी जुकाम हो जाता है तो काढ़ा पीने को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा, निम्न में भाववाच्य छांटिए। इनमें से कौन सा ऐसा भाववाच्य का उदाहरण है, तो क्या है, अशोक ने आइसक्रीम खाई, ये भी नहीं है। माता जी के द्वारा अशोक को डांटा गया, नहीं। और चोर पकड़ा गया, ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर यही, कबूतर से उड़ा नहीं गया, कबूतर से उड़ा नहीं गया, यही हो जाएगा भाववाच्य संज्ञा का एक उदाहरण। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्या है, जिस सामसिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं, ठीक है, और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे कहाँ क्या कहते हैं। देखो, ऐसा पद जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौड़ होते हैं और तीसरा पद मतलब कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या, बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 15। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। जो उदंत मार्तंड है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये कहाँ से हुआ, कोलकाता से हुआ था। कहाँ, कोलकाता से हुआ था। और कब हुआ था, तो 1826 इससे इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगला क्या हमारा प्रश्न संख्या 16 क्या हो जाएगी, 16 क्या है, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। जैसे कि जो धातु होती है उसके अंत में जो प्रत्यय जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। क्या, कृत प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 17। कल शायद मेरी परीक्षा परिणाम घोषित हो, वाक्य में कौन सा काल है। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल है, बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, बताइए, घोषित हो, शायद लगा हुआ है ना, तो संभावना है ना, तो क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, 18। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो क्या हो जाएगी, 18 की क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या, वर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। अगला क्या है इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा, या लकुटी और कामठिया पर राज तिहु पूजे की तट डांटो। किसकी पंक्तियां हैं, या लकुटी और कामटिया पर राज तिहु पूटे को तज डांटो। एक पंक्तियां हैं, एक पंक्तियां किसके द्वारा दी गई हैं, तो किसके, ये रसखान जी के द्वारा दी गई हैं, रसखान जी के द्वारा दी गई हैं। और ये बताइए ये किस में है पंक्तियां, ये शायद सुजान रसखान में है। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या है, जो ढीठ ना हो वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। जो ढीठ ना हो उसके लिए क्या होगा, अप्रलब्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या हमारा 21 क्या हो जाएगा, संधि के 3 विधि होते हैं, स्वर संधि, डैश और डैश। अच्छा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 22। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता जो सखी है उनके साथ पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्न में से किस भेद का उदाहरण है। रेखांकित, इन्होंने किसी के नीचे रेखा तो नहीं की है, किसी के नीचे रेखा तो इन्होंने नहीं खींची है, तो क्या हो जाएगा इसका, 22 का क्या हो सकता है, सी संबंध बोधक। किनके, सखियों के साथ। ठीक है, तो सखियों के साथ जो है ना ये संबंध दर्शाता है। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 22 और 23 क्या हो जाएगा, 22 से 25 ये 3 नंबर होते हैं फ्री के होते हैं, तो इन्हें ये गद्यांश पढ़कर जो हमें आंसर देने होते हैं वही लोग ऐसा अपना हर बार करते हुए आए हैं। क्या है, गद्यांश के अनुसार भविष्य काल में संकट को टालने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है। संकट को टालने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, जल संरक्षण करके। अगला क्या हमारा 24 क्या हो जाएगा, गद्यांश के किस कारण को जल संकट का प्रमुख कारण नहीं बताया गया है, बताइए। 24 का क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सिंचाई के आधुनिक तरीके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्या है 25 क्या हो जाएगा, 25 हमारा क्या है, आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी, इस कथन में लेखक का क्या तात्पर्य है।
जो आने वाली पीढ़ियाँ भी हमें क्षमा नहीं करेंगी, इसमें क्या तात्पर्य है? तो क्या है, जल की कमी के कारण दोषी ठहराएंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमें जल को बचाना चाहिए। अगला क्या है 26, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 27, क्या हो जाएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जो भक्ति काल है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? तो 27 का क्या हो जाएगा? ए श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्या है 28, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका अलंकार? राइट आंसर करेगा 28 का उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 29, क्या हो जाएगा, इश्तबार द इला लिट्रेचर ए हिंदुई ए हिंदुस्तानी किसकी पुस्तक है? बताइए 29 का क्या हो जाएगा? क्योंकि गारसा द तासी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्या है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है? बादल घिर आए और बारिश होने लगी, ये किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि पहले बादल घिरे तभी तो बारिश होने लगी। अगला क्या है हमारा 31, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए। इनमें से कौन सा वाक्य जो बिल्कुल शुद्ध लिखा है? पंत जी, यही पहले यही गलत है, स्पष्ट प्रति गलत लिखा है। आप तो अंतर्धान हो गए, अंतर्ध्यान गलत लिखा है। उसने मिष्टान खरीदा, यही सही हो जाएगा, उसने मिष्टान खरीदा, शुद्ध वाक्य है। अगला क्या है 32, निम्न में से कौन सा शब्द योजक चिन्ह युक्त है? योजक चिन्ह युक्त है, माता पिता है, बहुत सरल है। 32 तो ठीक था। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 33, क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रसगुल्ला, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला क्या है 34, विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने होते हैं? विवाह के 2 प्रकार होते हैं। कौन से? आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह। अगला क्या है 35, इशिप्त शब्द का विलोम बताइए। इशिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनिशिप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 36, क्या हो जाएगा, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? उस जगह एक सभा होने जा रही है, कौन सा है? अधिकरण कारक हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्या है 37, जातिवाचक संज्ञा, क्या जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। कौन से शब्द बनाए जाते हैं बताइए? तो कौन से? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगला क्या है 38 हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा विद्युत का पर्यायवाची शब्द है? विद्युत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा 38 का? क्या बी हो जाएगा, दामिनी। चलिए अगला क्या हमारा 39, क्या हो जाएगा, अखिलेश ने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? नहाकर ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो किसका? ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 40, क्या है, निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव कौन सा है? तो क्या होगा, धुआं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। साथियों जो हिंदी के 40 प्रश्न थे, आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके 38 या 37 सही है फिर तो आपका स्कोर सही है, आपने 40 करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाग दूसरा, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो चलिए इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है? तो किसमें है ये? आर्टिकल 344 में है, आर्टिकल 344। ठीक है। अगला क्या है 42, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है? बताइए। तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 111। ठीक है, 111 में क्या वीटो पावर है क्या? हाँ 111 में वीटो पावर है। अगला क्या है 43, क्या हो जाएगा, रोलेट एक्ट लाने का क्या उद्देश्य था? जो रोलेट एक्ट है इसको लाने का क्या उद्देश्य था? तो क्या था, इसको लाने का उद्देश्य था क्या,
राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना इसका था। चलिए अगला क्या है, और ये कब आया था रोलेट एक्ट, तो 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1919 में आया था रोलेट एक्ट। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 44, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, कब, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 45 हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, बताइए। तो किसकी, देखो लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि इसकी तो मतलब वही जो लोग संसद में बैठते हैं वही लोग करते हैं लोकसभा में, ठीक है। और अगला क्या है 46, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जो भारत का प्रधानमंत्री है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। तो किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 47 क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो क्या होता है, आयरन आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आयरन। अगला क्या हमारा 48, कांच में हरा रंग हटाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जो कांच होता है उसमें से अगर हमें हरा रंग हटाना है तो हम किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो किसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 49 49 हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में किस कार से उठते हैं, वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में किस कार से उठते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बी श्यानता और उत्प्लावन के कारण उठते हैं। चलिए और अगला क्या हो जाएगा उसका हमारा प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 हमारा क्या हो जाएगा, क्या है प्रश्न नंबर 50, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद कब आया, बता, तो कब आया था, 1975 में आया था, और इसके पहले वे कौन थे, नियुक्ति किसके द्वारा होती है। चलिए अगला क्या है 51, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित है, कोरोमंडल तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो कौन सा है, नागपट्टनम बंदरगाह जो है ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। अगला क्या है 52, सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था, सूर्यास्त कानून, तो ये किस था, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 53 क्या हो जाएगा, ट्विटर द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम, अच्छा ट्विटर का जो एआई है उसका नाम बताइए, तो क्या है ग्रोक, ठीक है। चलिए और किसने कहा डीपीएसपी, सॉरी किसने कहा नीति निर्देश सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है, तो 54 का क्या हो जाएगा, केसी हुयर ने कहा था शायद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है 55, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन से जोड़ा गया, बताइए, सिंधी भाषा को, तो कब, 21वें संविधान संशोधन 2000 कब हुआ था, 1967 में हुआ था, तब जोड़ी गई थी। चलिए अब अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 56 क्या जाएगा, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो कौन सी होती है चाय की खेती के लिए, बताइए, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट है कहीं ऑप्शन में, है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है 57, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से एक अनुसूचित जनजाति की संख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है, अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, 57 का जाएगा डी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्या है 58, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, बताइए, तो कहाँ से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला क्या हमारा 59 हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है, बताइए कौन सी, 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची है। इसमें कितनी, इसमें 3 प्रकार की जो मतलब है, मतलब की पहले केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला क्या है 60, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का आवंटन करता है या आरक्षण करता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आर्टिकल 243 का डी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 61 क्या हो जाएगा,
क्या है, भारत में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? कोई क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास है। अगला क्या है, 62। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, मतलब कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी हैं? 84 हैं, 84। अगला क्या है, 63। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो 63 का क्या हो जाएगा, कर नीति, ये राजकोषीय नीति का भाग है। अगला क्या है, 64 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है तो कौन सा नहीं है बताइए? MS वर्ड, ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्या है, 65। निम्नलिखित में से डैश पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, बताइए तो कौन सी? CPU। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 66 क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? अच्छा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। देखो 48 ए तो है, ठीक है, लेकिन 51 के ए का फर्स्ट ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 67। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है, बताइए तो कौन सा किया गया है? मॉब लिंचिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 68 क्या हो जाएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के द्वारा जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई? तो किसने जारी की? ये WEF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगला क्या है, 69। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की कुल आबादी का कितने % है? 16.4% है, कितना बताइए? 69 का क्या हो जाएगा, 16.4% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 70 और 70 क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो क्या है, अल्प सूचना, सॉरी यहाँ गलत आ गया मैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या हो जाएगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या, 71। संसद में एक सदस्य मौखिक उत्तर चाहने वाले प्रश्नों को क्या कहा जाता है? मौखिक उत्तर चाहने वाले प्रश्नों को क्या कहा जाता है? तो क्या, तारांकित प्रश्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या हमारा 72 क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो किसे है, ये राज्य सरकार के पास है। चलिए अगला क्या है, 73। किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया है? तो किसने दिया है? केशवानंद भारती बनाम वाद, मतलब जो कब 1973 में, कब 1973 में आया था। अगला क्या हमारा 74 क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन क्या करता है, मतलब किससे संबंधित है? तो किससे है ये मंत्रिपरिषद को सीमित करना, मंत्रिपरिषद की क्या है, इसको कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। चलिए अगला क्या है 75। ट्रांसजेंडर की मान्यता उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस वाद में है? तो 75 का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 66 क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का प्रावधान है किस धारा के तहत? तो किसके, धारा 27। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 77 क्या है, मोटरयान अधिनियम 1988 की कौन सी धारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की पर दंड निर्धारित करती है? 77 का क्या हो जाएगा, बी धारा 181 हो जाएगी। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपका चालान कट सकता है। अगला क्या है 78। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की किसके तहत, मतलब किस धारा के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया? तो क्या हो जाएगा, धारा 3 के तहत। अगला क्या है 79 हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? 79 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का के। अगला क्या है प्रश्न नंबर 80 क्या है, 79 का क्या है, बी। रुक जाओ किसे, पंचायती राज संबंधित है तो अनुच्छेद 243 का के भी है और 243 का बी, ये दोनों हैं तो बी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला क्या है 80, ये आज का अंतिम प्रश्न है। ऋग वैदिक धर्म था तो कौन सा धर्म था? तो बहुदेववादी
धर्म था। साथियों ये जो आपने 80% किए टोटल, अगर इसमें से आपने 70 प्रश्न सही किए तो आपका स्कोर अच्छा है, अगर इससे कम है तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो साथियों मैं आपसे अंत में यही बोलूँगा, मैं आपको बीच में नहीं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।